शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड 2। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी मज़े की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिल सके। हुरिया अपने कंधे सुकेड़े छत की तरफ देख रही थी। फवाद, ये छत इस कदर खस्ता हाल है, न जाने कब हमारे ऊपर आ गिरे। गिरती है तो गिर जाए। हर जंग जीतने के लिए ज़रूरी है कि तुम हर तरह का डर अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो। आसानियों भरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी में एडवेंचर होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए। हुरिया जैसे तब गई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। लड़की होने के बावजूद सीने में पत्थर जैसा दिल रखती हूँ, मगर किसी गैर महफूज जगह को महफूज कहना हिमाकत है, और मैं अहमक नहीं हूँ। मैं तो यूं ही कह रहा था, तुम्हारा इस मिशन में होना ही तुम्हारी बहादुरी की दलील है। इस मिशन में आने वाले हर फर्द का सीना पत्थर का ही है, जिस पर एहसासात छेद नहीं कर सकते। हमारे वालिदैन ख्वाम-ख्वाह हमें ढूंढ रहे हैं। इन्हें चाहिए कि हमें मुर्दा तसव्वुर करके अपने घरों को लौट जाएं। खय्याम ने भी फवाद की तायीद की। अब हमें वो हमारे हाल पर छोड़ दें। हम इनकी औलाद थोड़ी हैं, हम तो इनके हाथों की कठपुतलियां हैं। अब हम वही कुछ करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हुरिया ने फवाद के हाथ पे अपना हाथ रख दिया। हमें इन जैसा आम इंसान नहीं, हमें तो खास बनना है। इस सारी गुफ्तगू में वशा खामोश थी, बैठे बैठे कहीं खो गई थी। सोच के दरीचों से अपने माजी में झांकने लगी, जहाँ इसकी माँ इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही थी। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। डैडी इंतहाई मसरूफ़ रहते थे, मगर माँ की मोहब्बत जैसे इसकी हर कमी पूरी कर देती थी। डैडी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। वो ज़्यादा बैरून मुल्क में ही रहते। अगर घर पर होते भी तो अपने ऑफिस में नेट पर मसरूफ़ रहते। वो 16 बरस की हुई तो तकदीर ने इससे जैसे इसकी सारी खुशियाँ छीन लीं। इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। डैडी ने तो 2 माह भी सब्र ना किया और नई शादी रचा ली। सौतेली माँ के बर्ताव ने वशा की शख्सियत में जो तब्दीलियाँ पैदा की, इससे इसकी राहें गुम हो गईं। अपने ही घर में अनजान होने के एहसास ने इसे बेघर कर दिया। खय्याम ने वशा के सर पर थपकी दी। तुम कहाँ खो गई हो? वशा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब हम वालिदैन के घर में अपने मुजस्सम वजूद में अपना आप खो देते हैं तो वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करते, मगर जब हमारा वजूद इनकी आंखों से ओझल होता है तो हमें तलाश करते हैं। खय्याम ने अपनी जैकेट उतार कर वशा के कंधों पर डाल दी। अब वो हमें जितना भी ढूंढ लें, हम तक नहीं पहुंच सकते। बातें करते करते कब इनकी आंख लग गई, इन्हें पता ही ना चला। छत की दरारों में से बंद खिड़कियों के चिरे हुए दरवाज़ों से सूरज की रोशनी छन छन कर इनके चेहरों पर पड़ी तो वो नींद से बेदार हो गए। फवाद, हुरिया और खय्याम धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे, मगर वशा को पानी की तलब हो रही थी। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। इसने अपने करीब पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई और इसका ढक्कन खोलकर बोतल मुँह से लगा ली। इसकी नज़र इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का माहौल बदल चुका था। फर्श साफ सुथरा था, इस पर गंदगी नाम की कोई चीज़ भी न थी। गंदे कपड़ों से ढांपा हुआ बोसीदा फर्नीचर नए फर्नीचर की तरह दमक रहा था। पानी वशा के मुंह में ही रह गया। इसने बमुश्किल पानी हलक में उतारा तो खय्याम को झिंझोड़ते हुए उठाने लगी। खय्याम, खय्याम उठो! क्या बात है, सख्त नींद आ रही है। एक सूरज सोने नहीं दे रहा और ऊपर से तुम। वशा ने एक बार फिर से इसे झिंझोड़ के रख दिया। उठो खय्याम! वशा की घबराई हुई आवाज़ से फवाद और हुरिया भी उठकर बैठ गए। खय्याम बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। अब बताओ क्या मुसीबत आ गई है? मेरी तरफ नहीं, सामने देखो। वशा ने इसका चेहरा सामने की तरफ मोड़ दिया। खय्याम के साथ साथ फवाद और हुरिया की भी हैरत में डूबी हुई आवाज़ निकली। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? फवाद ने फुर्ती से अपने बैग से अपनी पिस्टल निकाल ली। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई है। हाँ, बिलाशुबा हमारे आने से पहले यहाँ कोई रहता होगा। वो चारों एकदम चौकन्ने हो गए। हुरिया और वशा धीरे धीरे चलते हुए फर्नीचर के करीब आईं। हुरिया ने सोफे को छुआ। एक रात में कोई इंसान इतनी सफाई कैसे कर सकता है, वो भी तब जहाँ बिजली भी ना हो? सफाई की बात तो जहन मान सकता है, मगर ये गला सड़ा फर्नीचर ये कैसे नया बन गया? वशा सोफे के करीब आई। खय्याम ने भी अपनी गन निकाली और वशा से मुखातिब हुआ। तुम दोनों यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। वो दोनों रेस्ट हाउस के सारे कमरों में गए। बाकी कमरे भी हॉल की तरह साफ सुथरे थे और इनके फर्नीचर चमक रहे थे। खंडर नुमा रेस्ट हाउस एक खूबसूरत रिहाइश गाह में तब्दील हो चुका था।
फवाद ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ, सामने आओ। मगर हर तरफ सन्नाटे ये सरगोशी कर रहे थे कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। इन चारों के अलावा इस रेस्ट हाउस में कोई भी नहीं था। वो दोनों किचन में दाखिल हुईं तो हर चीज़ अपनी जगह सलीके से सेट थी। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम नाश्ता लगा हुआ था और इसके साथ ताज़ा फल भी थे। फवाद ने हैरानी से खय्याम की तरफ देखा। यार, इन गैर आबाद पहाड़ों पर और इस खंडर में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और पूरे रेस्ट हाउस में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं। खय्याम ने अपना सूखा हुआ हलक तर कर लिया। हो सकता है कि वो शख्स बाहर गया हो। बाहर जाने का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, इसके अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं। फवाद ने अपनी गन बेल्ट में डाल ली। जो कुछ भी है, किसी ने ये नाश्ता हमारे लिए ही बनाया है। मेज़ पर पूरी 4 प्लेटें पड़ी हैं। खय्याम ने कहा, मगर हम ये चीज़ें नहीं खा सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। फवाद ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा तो इसकी नज़र किचन की दीवार पर ठहर गई, जहाँ किसी ने खून से लिखा था, तिलिस्माती और सनसनाती दुनिया में तुम्हारा खैर मकदम। वशा, हुरिया, जल्दी आओ। खय्याम के पुकारने पर वशा और हुरिया किचन में दाखिल हुईं। दोनों तहरीर पढ़कर दम बखुद रह गईं। ये तहरीर इस बात का सबूत है कि इस रेस्ट हाउस में किसी मावराई कुव्वत का बसेरा है, वशा ने कहा। हुरिया ने दीवार के करीब जाके दीवार को छुआ तो खून में चिपचिपाहट अभी तक मौजूद थी। ये तहरीर ताज़ा खून से लिखी गई है। किसी ने वाकई हमें खुशामदीद कहा है, मगर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये कहकर हुरिया ने अपने दोनों बाजू मशरिक़ व मगरिब के सिमत की तरफ फैला लिए, आंखें बंद कर लीं और बुलंद आवाज़ में गोया हुई, हम तुम्हारे मेहमान ज़रूर बनेंगे, मगर हमें सबूत दो कि तुम कोई मावराई कुव्वत हो या कि इंसान। हुरिया, ये तुम क्या कर रही हो? फवाद हुरिया की तरफ बढ़ने लगा तो जिस्म को झुलसा देने वाली तेज़ हरारत ने इसे हुरिया से दूर कर दिया। हुरिया जिस हालत में खड़ी थी, इसी हालत में जैसे पत्थर की हो गई। वशा और खय्याम भी इसे पुकारते रहे, मगर इसने किसी की तरफ भी पलटकर नहीं देखा। कुछ देर के बाद जब वो अपने दोस्तों की तरफ पलटी तो इसके चेहरे के खदो खाल तब्दील हो चुके थे। चेहरे की जिल्द सलेटी माइल होकर सिलवटों में तब्दील हो चुकी थी। वशा चीख कर खय्याम के कंधे से लग गई। हुरिया मर्दाना गरजदार आवाज़ में बोली, तिलिस्माती और सनसनाती दुनिया में खुशामदीद। तुम फ़ानी दुनिया के कमज़ोर लोगों को छोड़कर हमारी दुनिया में शामिल होने आए हो। अपने दिल से इंसानों के डर को निकाल फेंको। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। एक वैम्पायर की ताकत इसका इरादा होती है। जिस मिशन पर आई हो, सिर्फ इस पर ध्यान दो। मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हारे पुकारने से पहले हल कर दूंगा। मैं वल्हान हूँ, बार बार जाहिर नहीं हो सकता। मेरे पोरों में भी आग है और मेरी सांसों में भी। कुछ देर यहाँ और रुका तो ये रेस्ट हाउस जलकर राख हो जाएगा और साथ में तुम्हारी दोस्त भी। आवाज़ के ख़त्म होते ही हुरिया का जिस्म बिजली के झटके लेने लगा। एक सफ़ेद हेवला इसके जिस्म से निकलकर हवा में तहलील हो गया। हुरिया ज़मीन पर इस तरह से गिरी जैसे किसी ने इसे पटक कर ज़मीन पर दे मारा हो। फवाद ने इसे सहारा देकर बिठाया। वो निढाल थी, इसे पानी पिलाया। मुझे क्या हुआ था? हुरिया ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए फवाद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर आ गया था। फवाद ने हुरिया को सहारा देते हुए खड़ा किया। वो चारों डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। भूख तो बहुत लगी है, क्या ख्याल है? खय्याम ने फवाद से पूछा। फवाद ने लापरवाही से कहा, देखा जाएगा, शुरू करो। हुरिया ने प्लेटों के ऊपर हाथ रख लिए। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। खय्याम ने तमस्खुराना अंदाज में हुरिया की तरफ देखा। खुद हमें नाश्ते की पेशकश करके अब मना कर रही हो? क्या मतलब? हुरिया ने हैरत से खय्याम की तरफ देखा। फवाद ने मुस्कुराते हुए हुरिया से कहा, तुम नाश्ता करो, हम तुम्हें बाद में सारी बात बता देंगे। इन चारों ने नाश्ता कर लिया और इसके बाद चारों अपने मिशन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। उम्मीद करती हूँ ये सनसनीखेज़ 4 दोस्तों और शैतान की कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसको मज़ीद आगे सुनना चाहते हैं तो इसकी एपिसोड नंबर 3 ज़रूर सुनिएगा। और इसके लिए अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी स्टोरी को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।